सिर्फ ये कहे कि साइकिल नहीं घनश्याम भाई, जो सोशल एक चीज को देखिए, एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं सर, आरबीआई की रिपोर्ट भी ये नहीं कहती कि गरीबों के लिए काम मत कीजिए, वो ये कहती है गरीब के लिए कीजिए। लेकिन यहां होता क्या है सर, साइकिल बटी तो उसको भी दे दिए जिसको जरूरत नहीं है, लैपटॉप बटी तो उसको भी दे दिए जिसको जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूं सर, ये जो किसानों का कर्ज माफ किया जाता है साल दर साल, उसमें भी एक समस्या आती है। आप किसी बैंकिंग सेक्टर के आदमी से पूछ लीजिएगा, वो ये कहता है कि गरीब किसान तो भर नहीं पाता ईएमआई, लेकिन कई ऐसे किसान जो भर सकते हैं वो चुपचाप दबाकर बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी कोई आएगी और वो कहेगी कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, उसमें मेरा भी हो जाएगा। तो ये समस्या है, बेहतर टारगेटिंग कीजिए। ये समस्या जो सिस्टम का नाजायज फायदा उठा रहा है आज के समय में, जब इस सरकार को पता है आपके मोबाइल पे क्या चल रहा है, वो सरकार ये टारगेट नहीं कर सकती कि अभी तो आपने जजमेंट दे दिया सर, अभी पेगासस पे आने दीजिए। रिजवान अहमद बोलिए। जगदीश भाई आ रहा हूं आपके पास। रिजवान अहमद। सुशांत भाई, अभी घनश्याम भाई ने बोला कि भाई अंतिम कतार के अंतिम में जो खड़ा है उस तक हर सुविधा पहुंचनी चाहिए, इसलिए हमने लैपटॉप दिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं बता दूं नियत की कमी। अब मैं किसी और पॉलिटिकल पार्टी से कंपेयर नहीं कर रहा। अगर वो कहने लगे कि योगी जी ने भी ऐसा किया, भैया मैं पॉलिटिकल कमेंटेटर हूं, किसी पार्टी का नहीं हूं। अब आपने लैपटॉप दिए। अब भाई ये बताओ, लैपटॉप खोलते ही अखिलेश यादव क्यों चमकने लगते थे? फिर उसमें अगर मदद करनी थी तो दे देते लैपटॉप, भारत का झंडा लगा देते। जैसे ही लैपटॉप खुलता भारत का झंडा आ जाता। अखिलेश यादव क्यों चमक रहे थे वहां पर? यह होता है फ्रीबी, यह होता है जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। पहली बात। दूसरी बात, अंतिम आदमी का जिक्र आया, कतार का अंतिम आदमी। घनश्याम भाई, इस वक्त हिंदुस्तान का आखिरी आदमी जो कतार में खड़ा है वो है मिडिल क्लास, जिसको एक वोट बैंक अभी तक नहीं माना गया है, जिसकी सबसे ज्यादा जिसको निगलेक्ट किया जा रहा है, वो सफर करता है फ्रीबीज के वजह से। ना उसे इधर से कुछ मिलता है ना उधर से कुछ मिलता है। और यहां पर सुशांत भाई सपा के भी प्रवक्ता हैं, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। इन तीनों से एक सवाल पूछ लेता हूं। फ्री बी पर इस मारे डिस्कशन हो रहा है ना, क्योंकि देश के लिए ये खराब साबित हो रहा है, देश के विकास के लिए खराब साबित हो रहा है, अर्थव्यवस्था के लिए खराब साबित हो रहा है। अरे एक बार आप किसी दलित को या एसटी को रिजर्वेशन जब देते हो, वो उसका हक होता है। अरे आईएएस के बेटे को क्यों देते हो? बाबू के बेटे को क्यों देते हो? मिडिल क्लास के सवर्ण का हक क्यों मारते हो? वो भी एक फ्रीबी है जो देश के विकास में अड़चन बन रही है। अब आप पूछ लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से, सपा के, कांग्रेस के, कि क्या ये लोग उसको भी फ्रीबी मानते हैं या नहीं मानते हैं? अभी सबके सब हाथ खड़े कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको राजनीति भी करनी है। देश बाद में है, पॉलिटिकल पार्टी पहले है। पूछिए इनसे कि एक बार रिजर्वेशन दिया तो हक, दूसरी बार उस परिवार में दिया तो फ्रीबी। बताओ कौन कौन लोग उस फ्रीबी के खिलाफ हैं? ठीक है जगदीश जी, क्या रिजर्वेशन में आईएएस के बेटे को भी अगर रिजर्वेशन मिल रहा है तो क्या यह फ्रीबी है? बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं। फ्रीबी का मतलब ये है जो बिलो रेखा से नीचे जो गरीब आदमी है, जिसके पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, जो अपने प्राणों की रक्षा भी नहीं कर पा रहा है, उसको देना चाहिए। और ये हमारे संविधान में भी लिखा है, और हमने सब्सिडी भी दी है और उन लोगों को दिए। लेकिन अब का जो कल्चर है इसका हम विरोध करते हैं। फ्री नहीं देना चाहिए। और मैं तो एक अपील और कर सकता हूं, आपका बड़ा चैनल है, पूरा देश देख रहा है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जज भी देख रहे होंगे। इस फ्री के साथ साथ झूठ बोलने वाले जो बड़े पदों पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट मिनिस्टर बैठा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता के सामने इस बड़े पद पर बैठे झूठे वादे और झूठी बात नहीं रखनी चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान का कारण यह भी है, लालच है, ये भी लगभग ये जब भी देते हैं, जब चुनाव नजदीक आ जाता है। और मैं कहता हूं ना तो केजरीवाल और ना प्रधानमंत्री जी एक बात पर पूरा नहीं उतरे हैं। कोई भी नेता हो, चाहे वो कुर्ते की बांह ऊपर खींचते हुए कहे कि हम आएंगे और तुरंत किसानों का कर्जा माफ कर देंगे और ना कर पाए, तो उस नेता पर भी एक्शन होना चाहिए। देखिए कोई भी नेता हो, आप मेरे नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा नेता राहुल गांधी जनता के बीच में है। मैं कह रहा हूं झूठ की भी बात करूं, वो जो करते हैं वो करते हैं। गरीब आदमी को देना तो देते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं।